मैं हुक्म देते सदा चलता रहा मुनादी हमेशा दी करता रहा मैं पल्ला मसीहा कभी भी नहीं छड़ेगा मैं हुक्म देते सदा चलता रहा मुनादी हमेशा दी करता रहा मैं पल्ला मसीहा मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना जमाना मेरी लकड़ोगे मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना जमाना मेरी लकड़ोगे कभी ऐसा न देने आवे चलो मैं तो बकरोगे कभी ऐसा न देने आवे चलो मैं तो बकरोगे कभी माथे बंदगी से हर एक पल में गुजारांगा इबादत करके सजदे से मैं किस्मत नूं संवारांगा मैं जो मंगना मिलेगा जे चलो मैनूं ना शक होवे मैं जो मंगना मिलेगा जे कभी मैनूं ना शक होवे मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना जमाना मेरी लकड़ोगे कभी ऐसा न देने आवे चलो मैं तो बकरोगे मैं हुक्म देते सदा चलेगा रहा मुनादी हमेशा दी करता रहा मैं पल्ला मसीहा कभी भी नहीं छड़ेगा मैं हुक्म देते सदा चलेगा रहा मुनादी हमेशा दी करता रहा मैं पल्ला मसीहा कभी भी नहीं छड़ेगा मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा परम लिए मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा परम लिए मैं इसे लायक कभी नहीं सी ये गल सारी करम दिए मैं जो मंगना मिलेगा जे कभी मैनूं ना शक होवे मैं जो मंगना मिलेगा जे कभी मैनूं ना शक होवे मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना जमाना मेरी लकड़ोगे कभी ऐसा न देने आवे चलो मैं तो बकरोगे मैं हुक्म देते सदा चलेगा रहा मुनादी हमेशा दी करता रहा मैं पल्ला मसीहा कभी भी नहीं छड़ेगा
تیرے کلام دیا گلا سچی جان پا دیا تیرے کلام دیا گلا سچی جان پا دیا تیرے کلام دیا گلا سچی جان پا دیا مٹھے تیرے نام دیا گلا 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 سچی جان پا دیا تیرے کلام دیا گلا سچی جان پا دیا ایتھے تھوڑی دیر کچھ دیا لایا میں ایتھے تھوڑی دیر کچھ دیا لایا میں رات بے چینیا میرے بدنا میں رات بے چینیا میرے بدنا میں سدا تیرے نام دیا گلا 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 سچی جان پا دیا تیرے کلام دیا گلا سچی جان پا دیا تیرے کلام دیا گلا سچی جان پا دیا مٹھے تیرے نام دیا گلا 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 رک دے او نال رک دے ہے او ندی بنا او نال رک دے ہے او ندی بنا دائی یہاں مایا آئی میں قد تیرا آج کے پاکماسی قربانی بیماروں کے لیے، بشیر وارث کے لیے، وارث بلوچ کے لیے، ریشم بشیر کے لیے اور مرحومین میں سے پیر غلام کے لیے پاکماس گزاری جا رہی ہے۔
बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आज हम कलीसियाई तौर पर अपने आम मौसम के दूसरे एतवार की इबादत में शरीक हुए हैं। लतूरियाई साल के आगाज के बाद हम सब ने यीशु मसीह की आमद के अय्याम मनाए, जिसमें हम सब ने यीशु मसीह की आमद सानी और पैदाइश का जिक्र सुना। उसके बाद हम सब क्रिसमस के अय्याम में यीशु की पैदाइश और ईद हुजूर मनाई, जिसका द्वार हम सब ने यीशु मसीह के बपतिस्मे की ईद मनाई। और आज हम आम एतवारों के इबादत में शरीक हुए हैं। आज से 8वें एतवार के बाद हम फिर अपने लतूरी साल के नए मौसम का आगाज करेंगे। आज से 8 हफ्ते बाद हम मसीह रोज़ों का मौसम शुरू करेंगे। आज का लतूरी कलाम हम सबको दावत देता है कि हम यीशु मसीह को कामिल खुदा जाने, जो हमारे तमाम बनी और इंसान के लिए मोजज़ात करता है। आज के कलाम की रोशनी में हम सीखेंगे कि खुदा इंसानी रिश्ते खासकर निकाह के वक्त अपनी मौजूदगी और अपनी बरकत इंसानों को अता करता है। आज इस इबादत के शुरू में अपने कमजोर और गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर हम इन पाक नस्लों में शामिल हो सके। मैं कादर मुख्तार खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों की ज़बरदस्ती से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसके मैं हमेशा कमाई सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुख्तार खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। मुझ पे रहम कर, मुझ पे रहम कर, मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा। ऐ मेरी जान को तेरी बना, ऐ मेरी जान को तेरी बना, ऐ मेरी जान को तेरी बना, मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा। तू जानता है खुदा मेरे मुँह में कहाँ, आतिश मिजाज और शेरों के उधर में तू जानता है खुदा मेरे मुँह में कहाँ, आतिश मिजाज और शेरों के उधर में तलवार जैसी जुबान काटते हैं बरछियाँ, तू अपनी रहमत सच्चाई कर दे बयां, तेरा जलाल सारी ज़मीं पर हो, मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा। आसमानों की बुलंदी पर, आसमानों की बुलंदी पर खुदा की शान हो, अर्ज़ पर हरदम सलामत दे दिल इंसान को। आसमानों की बुलंदी
اے قادر مطلق اور عظیم خدا، تو آسمان اور زمین کی ہر شے پر حکومت کرتا ہے، مہربانی سے اپنی امت کی التجاؤں کو سن اور ہمارے ان دنوں میں ہمیں اپنی سلامتی عطا کر۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ دلہا اپنی دلہن سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 62 باب 1 تا 5 ہے۔ خداوند فرماتا ہے، صہیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں آرام نہ کروں گا، جب تک کہ اس کی راست بازی نور کی طرح نہ نکلے اور اس کی نجات روشن چراغ کی مالک نہ ہو، اور قومیں تیری صداقت کو اور بادشاہ تیری شوکت کو نہ دیکھیں، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جسے خداوند کا منہ مقرر کرے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں فخر کا تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں مملکت کا تاج ہوگی۔ بعد ازاں تجھے متروکہ نہ کہا جائے گا اور تیری سرزمین ویرانہ نہ کہلائے گی، بلکہ تجھے اس میں میری خوشی کہا جائے گا، اور تیری سرزمین منقوہہ کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہوا اور تیری سرزمین کا بیاہ ہوگا، کیونکہ جس طرح نوجوان کماری کو بہاتا ہے، اسی طرح تیرا تعمیر کرنے والا تجھے بیاہے گا، اور جس طرح دلہا دلہن سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ سے خوش ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کا ضرور اور آپ کا جماعتی جواب، سب امتوں میں اس کے عجائبات کا بیان کریں۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، اے تمام ممالک خداوند کے لیے گاؤ، خداوند کے لیے گاؤ، اس کے نام کو مبارک کرو۔ جماعتی جواب، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا اور سب امتوں میں اس کے عجائبات کا بیان کرو۔ جماعتی جواب، اے قوموں کے گھرانوں، خداوند ہی سے حشمت اور قوت منسوب کرو، خداوند سے اس کے نام کی عظمت منسوب کرو۔ جماعتی جواب، اس کی بارگاہوں میں خداوند کو سجدہ کرو، اے ساری زمین اس کے حضور کامتی رہ، قوموں کے درمیان منادی کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ امتوں کا راستی سے انصاف کرتا ہے۔ جماعتی جواب، وہی ایک روح اپنی رضا کے مطابق طرح طرح کی نعمتیں لوگوں کو بانٹ کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت
मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम 12वां बाब 4 ता 11वें आयत। ऐ भाइयों, नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है, लेकिन हर किसी को रूह का ज़हूर फायदा के लिए दिया जाता है। किसी को रूह से हिकमत का कलाम मिलता है, किसी को उसी रूह से इल्म का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी एक रूह से नेमते अशफा, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को इम्तियाज़ अरवा, किसी को ज़ुबानों की कसरत, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा, लेकिन ये सब कुछ उसी एक रूह की तासीर है, जो अपनी रज़ा के मुताबिक हर एक को बांट देता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सुनिए खुदा का कलाम, जिंदगी और बचा का बयान, हम इसी पर चलेंगे भला। हालेलुया, 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 खुदावन आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारी आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसके दूसरे बाब में से पहली 12 आयत। उन दिनों में काना शरीर में ब्याह हुआ और यीशु की मां वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घर की तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही, और यीशु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूस नहीं आया। उसकी मां ने खातमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बद समाये होंगे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उनको लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मीर-ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मीर-ज़ियाफत ने वो पानी चखा तो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे। तो मीर-ज़ियाफत ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै खर्च करता है, और मामूली उस वक्त जब के सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। निशानियों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया, और उसने अपने जलाल दिखाया, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम में गए, मगर वहाँ बहुत दिन ना रहे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ कीजिए।
लोग कुछ देर के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने तमाम ख्यालात बातें खुदा की नजर करें। खुदा हमसे हम कलाम हो चुका है, अब वो फर्दन हमसे कुछ कहना चाहता है, हम उसकी आवाज़ को सुनें। ऐ खुदा तुम्हारे दिल की तारीकी को दूर कर दे, हमें कामिल यकीन व पुख्ता ईमान अता कर, ताकि खुदा तेरी मोहब्बत को समझे, तुझे दिलो जान से प्यार करें जैसे तू हमसे प्यार करता है। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज का कलाम हमारे लिए मिशले राह है और आज के कलाम में खुदा अपने इलाही मोहब्बत की तरफ इशारा करता है, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है और खुदा हमें उस मोहब्बत में कायम रखना चाहता है। इसलिए आज जब वो खुदा हमसे कलाम कर रहा है तो वो हमें ये बताना चाहता है कि वो हमसे किस कदर प्यार करता है, वो हमसे किस कदर इलाही मोहब्बत करता है। आज की पहली तलावत को जब हम गौर करते हैं तो खुदा कलाम के वसीले से वो हमें ये बताना चाहता है कि वो हमसे किस कदर प्यार करता है। वो हमसे इस तरह प्यार करता है जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन से प्यार करता है। मतलब खुदा हमें ये बताना चाहता है कि वो अपनी कौम से ब्याह करना चाहता है। जिस तरह ये बंधन खुदा का बनाया हुआ बंधन है, जिस बंधन में मियां बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में कायम रहते हैं और वो एक तन होते हैं, इसी तरह खुदा भी हमारे साथ एक तन होकर रहना चाहता है। इसलिए आज की जो पहली तलावत है हमने सुनी, उसमें लिखा है खुदा सहून से कहता है कि मैं तेरी खातिर चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर मैं आराम ना करूंगा जब तक कि उसकी रास्तबाजी नूर की तरह ना निकले। खुदा इंसान से, उस बनी इस्राएल कौम से इस कदर प्यार कर रहा है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी सारी खताओं को माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें फिर से कबूल करूंगा और ऐसा कबूल करूंगा कि मैं तुम्हें कभी फरामोश ना करूंगा। उस वक्त तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा जब तक तुम में से नूर ना निकले। इसका मतलब क्या है कि उस वक्त तक तुम्हें चाहता रहूंगा जब तक तुम तारीकी से नहीं निकल जाते। हम जानते हैं कि बनी इस्राएली को खुदा के साथ हमेशा बेवफाई करती आई है। खुदा ने उसे चुना, खुदा ने उसे बुलाया, लेकिन वो खुदा के साथ क्या करती है? बेवफाई करती है, गैर माबूदों की तरफ जाती है, गैर माबूदों को मानती है, उन्हें सजदे करती है और फिर गुलामी में चली जाती है। और खुदा बनी इस्राएल कौम से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें दोबारा से कबूल करूंगा, तुम्हारी सारी खताओं को, तुम्हारी सारी कमजोरियों को, तुम्हारी सारी बेवफाइयों को मुआफ कर दूंगा और तुम्हें फिर से मैं शान और शौकत अता करूंगा और तुम्हें एक नए नाम से तुम्हें पुकारा जाएगा। मेरे चीजों, ये नया नाम हम देखते हैं कि खुदा जब भी जिस किसी को बुलाता है उसे एक नया नाम देता है। नया नाम देने का मतलब यह है कि उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है और वो जिंदगी उस नए नाम के साथ खुदा जुड़ जाता है। खुदा की मोहब्बत और वो नाम जो दिया गया है वो मोहब्बत में दिया जाता है। वेटिकन सेक्रेटरी से पहले भी क्या होता था कि जब कोई रिलीजियस लाइफ में आता था, मजहबी जिंदगी में आता था, तो जब वो अपनी दायमी हदबंदी करता था उसका नाम तब्दील कर दिया जाता, उसको एक नया नाम दिया जाता।
मतलब ये नया नाम उसकी नई पहचान बनता है। तो खुदा बड़ी सारी कौम से कहता है कि मैं एक नई पहचान तुम्हें दूंगा। और लिखा है कि नाम से कह रहे कि खुदावन को मुंह मुकर्रर करेगा। खुदा का मुंह मतलब खुदा उसके मुकर्रर करेगा और उसे नया नाम देगा। और फिर लिखा है कि और तू खुदावन के हाथ में फख्र का ताज और अपने खुदा की हथेली में मुमलकत का ताज है। देखिए किस कदर अजीम मोहब्बत खुदा कर रहा है कि वो उसे अपने मुमलकत का ताज बनाता है, उसको अपने सर का ताज बनाना चाहता है। और ये उस इलाही मोहब्बत की तरफ इशारा करता है कि खुदा हमसे किस कदर प्यार करता है, खुदा हमें किस कदर अजीज जानता है। इसलिए मेरे चीजों खुदा हमसे एक ब्याह करना चाहता है, हमारे साथ एक इलाही रिश्ता कायम करना चाहता है। क्योंकि मेरे चीजों जो खानदानी जो ब्याह का ताल्लुक है वहां पर खुदा ने आदम और हव्वा को बनाकर कहा कि अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है। तो खुदा भी इस रिश्ते को मिसाल के तौर पर लेता है और बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक तन होना चाहता हूं, मैं तुमसे जुदा रहना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इसलिए वो कहता है तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, क्योंकि वो हमसे अलहदा नहीं रहना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ, क्योंकि वो हमसे जुदा नहीं रहना चाहता, वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है। और वो चाहता है कि हम उससे कबूल करें, हम उसके अंदर रहें। इसलिए मेरे दोस्तों वो आगे जाकर लिखता है कि बात होगा तुझे मतरूका ना कहा जाएगा, वो जिसे तर्क किया गया उसे नहीं कहा जाएगा। मेरे दोस्तों एक शादीशुदा एक औरत जो होती है, अगर उसको औलाद ना है वो तो उसे क्या कहा जाता है, वांझ कहते हैं। और हमारे कुछ बुजुर्ग औरतें क्या करती हैं उनके साथ, जब घर में कोई शादी हो रही हो बेटी की तो कहते हैं ये तो दूसरा मेरे साए तो भी दूर रहना है। क्यों? क्योंकि वो वांझ है, उसके साए से दूर रहना है, मतलब वो तरक्की हुई है। और यहां खुदा कहते हैं कि मैं तुझे मतरूका ना करूंगा, तरक्की किया हो। और खुदा हमें दोबारा से लिखा है कि मैं तुझे कबूल करूंगा, तुझे और तेरी सरजमीन वीरान ना कहलाएगी, क्योंकि मैं तुझे क्या करूंगा, फरावानी अता करूंगा। और ये खुदा यीशु कहता है कि मैं आया हूं, यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब में, मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी, फरावानी, कसरत की फरावानी देने को किया है। इसलिए मेरे चीजों लिखा है कि बल्कि तुझे इसमें मेरी खुशी कहा जाएगा। देखिए खुदा उनके अल्फाज देखे तो कहते हैं इसमें तुम्हें मेरी खुशी कहा जाएगा, तुम्हारी मौजूदगी से मेरी खुशी का इजहार होगा, क्योंकि तुम खुदा में पैवस्त होगे। और लिखा है और तेरी सरजमीन मनकुआ कहलाएगी, क्योंकि खुदावन तुझसे खुश हुआ और तेरी सरजमीन का ब्याह होगा। क्योंकि जिस तरह नौजवान कवाली को ब्याहता है उसी तरह तेरा तामीर करने वाला तुझे ब्याहेगा। तामीर करने वाला कौन है? वो खुदा है। तो तामीर करने वाला तुझे ब्याहेगा। और ये जो रिश्ता है मेरे दोस्तों, ये बहुत खास रिश्ता है कि खुदा हमारे साथ एक होना चाहता है। इसलिए मेरे दोस्तों जो खानदानी जिंदगी का ये भेद है, खुदा इसे बरकत देना चाहता है। खुदा हमारी जिंदगियों को फरावानी देना चाहता है। इसलिए आज के जीने के दरस में भी हमने सुना है कि खुदावंद यीशु काना गलील में एक शादी में, और शादी में क्या हुआ है कि उनकी बहन खत्म हो गई है।
और मुकद्दसा मरियम यीशु के पास आती। यीशु से जवाब देते क्या खातून पूछी और तुझे क्या। लेकिन यहाँ पर अगर गौर करें खुदावन यीशु मुकद्दसा मरियम के दरमियान जो मुकालमा है और उसके बाद मुकद्दसा मरियम दोबारा यीशु से मुखातब नहीं होती, बल्कि वो मुलाजमों से कहती कि जो ये कहता है वो करो। और मेरे यीशु खुदावन यीशु जो कादिर मुतलक है वो क्या कहता है कि इन 6 मटकों को क्या करो, पानी से। मेरे यीशु खुदावन यीशु अगर चाहता, जो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को बिनाई दे देता है, बहरों को सुनने की समाज दे देता है और मुर्दों को जिंदा कर देना उठा देता है, तो क्या वो ये कह सकता था कि इन मटकों में मैं भर जाए। लेकिन वो क्यों उन्हें कह रहा है? और फिर दूसरी एक बात, 6 मटके हैं और 6 में 2-2, 3-3 बद समाते हैं और इन 6 मटकों का जो हिसाब लगाते हैं तो 180 गैलन, कितनी? 180 गैलन उसमें मैन बन जाती है। और 1 गैलन जो है 4.5 लीटर का होता है। 1 गैलन 4.5 लीटर का है और उसमें 180 गैलन मैं तैयार हुई। और आपको पता है कि जो शादियों में पहले जमाने में भी ऐसा होता था, हमारे यहाँ भी, कि बरातें हफ्ता पहले आ जाती थी, महीना पहले आ जाती थी और शादियां चलती रहती थी। इसी तरह इस घर में भी काफी मतलब 3 दिन से 4 दिन से इसकी बरात रुकी हुई है और बैग खत्म हो। लेकिन खुदा जब खुदावन यीशु उन मटकों को में पानी भरने के लिए कहता है, तो मेरे चीजों गौरतलब बात यह है कि खुदा अपने मौजूदों में हमें इंसानों को शामिल करना चाहता है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो तो कादिर मुतलक है, वो कहता है इन मटकों को हुक्म देता तो वो मैं से भर जाते, लेकिन उन्होंने उसमें पानी भरा। फिर इसी तरह से एक और मौजूदा जो है कि जब 5 रोटी और 2 मछली का है, खुदावन क्या चाहता कि भाई ये सारे लोग हैं, 5000 लोग हैं, तो आसमान से रोटियां बरसे। बियाबान में मन खिलाया था ना, तो आसमान से रोटी बरस सकती थी, लेकिन खुदावन उनसे क्या कहते हैं, इनके लिए रोटी का इंतजाम करो। शगेर तो परेशान हो गए कि कितने इतने दरमों की दिनारों की रोटी कहाँ से खरीद के लाई। फिर खुदावन क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास है तो वो इतनी, एक लड़के के पास ले आए 5 रोटियां 2 मछलियां और खुदावन से बरकत दे। मतलब वो अपने इस मौजज़े में उस बच्चे को शामिल कर रहा है, शागिर्दों को शामिल कर रहा है और उसकी रोटियों को बरकत दे देते जो सब। इसका मतलब क्या है कि खुदा अपने मौजूदात में, अपनी इलाही जिंदगी में हमें शामिल करना चाहता है। वो जिस तरह मैंने कहा कि वो हमसे जुदा नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि हम हर मौजूदे में उसका हिस्सा बने। इसीलिए वो इस मौजूदे में भी अपने हिस्सेदार चुनता है। देखिए, जब वो जो मुलाजिम है पानी निकाल के मीरे ज़ियाफत के पास लेके जो नहीं चाहते हैं कि ये मैं कहाँ से आई है, तो वो कहता है भाई दूल्हे को बुला के कह रहा है, दूल्हे को भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आई है सिवाय उन मुलाजिमों के। और ये वो जानते हैं ये मौजज़ा उनके जरिए। इसलिए मेरे चीजों खुदा अपनी बरकत को, अपने फजाइल को, अपनी नेमतों को, अपनी रहमतों को हम सबके साथ बांटता है और बांटना चाहता है, उस इलाही जिंदगी में हमें शामिल करना चाहता है। इसलिए मैंने कहा कि खुदा हमारे साथ वो बंधन में जुड़ना चाहता है कि जिसमें मैं और वो एक हो जाता है।
आजकल एक गाना भी चला हुआ है ना, कि मैं और तुम जब हम हो जाते हैं, है ना? ऐसा है ना कि गाना, मैं और तुम जब हम हो जाते हैं, तो खुदावंद हम होना चाहता है, एक हमारे साथ एक होना चाहता है। और इसी हम होने में खुदा हमें अपनी बरकत से नवाजता है। इसलिए जब वो मौजूदा मुकद्दसा मरियम का किरदार जो है वो बहुत खास है। जो लोग कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम का कोई हिस्सा नहीं, कोई उसकी अहमियत नहीं, तो यहाँ उसकी अहमियत को इस वाक्य में देख सकते हैं। तो मुकद्दसा मरियम यूसुफ से नहीं कहते दोबारा, डॉक्टरों से कह देती है। मुकद्दसा मरियम का जो किरदार है वो अहम है। इसलिए मुकद्दसा मरियम का साथ, जहां मुकद्दसा मरियम का साथ होगा वहां यीशु का साथ भी हमें मिलेगा। हम मुकद्दसा मरियम के साथ में रहते हैं तो मुकद्दसा मरियम हमें यीशु से मिलाती है, यीशु के साथ एक होने में हमारी रहनुमाई करते हैं। रोजरी पढ़ते हैं, रोजरी में किस पर ध्यान करते हैं? रोजरी जब पढ़ते हैं किस पर ध्यान करते हैं? किस पर? वेदों पर। कौन से वेद है? उन वेदों में कौन है? उन वेदों में यीशु है। खुशी के वेद, जलाल के वेद, नूर के वेद, दुखों के वेद, इनमें कौन है? यीशु है। तो मुकद्दसा मरियम के साथ जब हम चलते हैं तो मुकद्दसा मरियम हमें यीशु से मिलाती है, यीशु के पास लेकर आती है। और यहाँ भी हम देखें उस खानदान के लिए बहुत परेशानी का आलम है, और मुकद्दसा मरियम उस खानदान को यीशु से मुतारफ करा देती है, अपने उसके इलाही पहलू से मुतारफ करा देती है। और ये पहला मौजूदा तो हम कहते हैं, लेकिन ये पहली उसकी इलाही, जिसको कहते हैं इलाही ज़हूर का निशान, डिवाइन मैनिफेस्टेशन जो है, इसकी इलाही ज़हूर जो है वो वहां पर हो रहा है। पहला इलाही ज़हूर, उसकी अलूहियत वहां पर जाहिर होती है कि ये खुदा है। इसलिए मेरे चीजों, खुदा हमें अपने साथ रखना चाहता है, हमें अपने साथ जोड़कर रखना चाहता है, हमें अपना बनाकर रखना चाहता है। इसलिए वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, वो मुझे जानती है, वो पहचानती है। इसलिए मेरे चीजों, खुदा अपनी नेमतों से, अपने फजाइल से, अपनी बरकत से हमें करता है। और आज की जो दूसरी तलावत है ग्रंथियों के नाम खत में, उसमें हमने सुना है कि वहां नेमतों का जिक्र है, बरकत का जिक्र है, फजाइल का जिक्र है। और मेरे इसी को करंत का जो इलाका था, वो एक वक्त था कि जब मसीहत वहां नहीं फैली थी, तो वो एक उबाशी का अड्डा था, क्योंकि वो बंदरगाह थी और वहां पर उबाशी और हर वो बुरा अमल होता था। लेकिन जब उन्होंने मसीह को कबूल कर दिया तो वहां भी बहुत से जो लोग थे वो खुदा के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, और बहुत से को बहुत सारी नेमतें मिल जाती हैं। हाँ, शिफा की नेमत, जबानों का तर्जुमा, नेमत अरवा, नेमत शिफा, और सारी बहुत सारी नेमतों का यहाँ जिक्र है। मौजों की कुदरत है, नबूवत, इम्तियाज अरवा, किसी को ज़बानों की कसरत, किसी को ज़बानों का तर्जुमा, ठीक है। ये सब कुछ खुदा उनमें से किसी को हर एक को मिला, और हर कोई अपने अंदर एक ना अपने आप को समझने लगा। आजकल भी ऐसे ही होता है कि जैसे थोड़ी सी नेमत कोई मिल गई, वो क्या करता है, इश्तिहार लगाना शुरू कर देता है, अपनी दुकान लगाता है, और अपने आप को नुमाया करना शुरू कर देता है। वो मेरे को भी शिफा दी था, तो इश्तिहार लगते हैं,
अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, और ऐसा ही उस दौर में भी हो रहा था। लेकिन इसीलिए पौलुस रसूल को ये महसूस हुआ कि वो उन्हें बताए कि ऐ भाइयों, नेमतें तो तरह तरह की मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की मगर खुदावंद एक ही है, तासीरें भी तरह तरह की मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है। असर पैदा करने वाला कौन है? खुदा है, खुदा की जात है। इसमें मेरी कोई कुदरत नहीं है, आपकी कोई कुदरत नहीं है। असर पैदा करने वाला खुदा है और वो असर खुदा ने पैदा किया। इसीलिए मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग थोड़े सा असर मिला है तो उसका इश्तिहार, दुकान, फिर वो क्या बन जाते हैं, कोई मुबशर बन जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो पास्टर बन जाता है, वो हीलर बन जाता है, अपने साथ बड़े बड़े टाइटल्स लगाना शुरू कर देते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि ये सब कहां से है, तासीर कहां से है, वो भूल जाते हैं। खुदा हमें ये चाहता है कि हम इन सारी बातों को, जब खुदा ने हमें ये नेमतें दी हैं, तो नेमतों के साथ हम हलीमी और फरोतनी में बढ़ते जाए। क्योंकि जो दरख्त फलदार होता है वो झुक जाता है, जिस पर भारी फल लगा होता है वो झुका होता है, जिससे दे दो पौला खोखला फल होता है वो खड़े रहता है, आकड़िया रहता है। और भी किसी से खुदावन यीशु हमें ये बताना चाहता है, देखो खुदा कहता है मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही मुफ्त पाया है और मुफ्त देना है। इसलिए खुदा हमसे हम कलाम होकर हमें ये सिखाना चाहता है कि जितनी भी नेमतें हैं, बरकतें हैं, सब कुछ है, जो कुछ मुझे और आपको मिला है ये खुदा की तरफ से है, खुदा ने दिया है, मेरा इसमें कोई खासियत नहीं है। इसलिए जो कुछ भी मिला है उससे जैसे मिला है वैसे देना भी है। खुदा की रहमत, खुदा की मोहब्बत, वो अगर हम देखें वो कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, और जो बांटना ना जाने वो क्या करता है? खुद गर्ज हो जाता है और वो मोहब्बत को बंद करने की कोशिश करता है, और मोहब्बत बंद नहीं हो सकती, काबू में नहीं आ सकती। इसलिए मेरी चीजों, खुदा हम सबको ये फजाइल देना चाहता है कि हम उसकी नेमतों के साथ जीना सीखें, उसके फजाइल के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करें, और खुदा में एक अपने आप को हलीम और फरोतर बनाए ताकि खुदा के और ज्यादा करीब होते रहे, ताकि खुदा और मेरे दरमियान कोई पर्दा है ना। देखिए खुदा ने जो आज रिश्ता चुना है वो मियां बीवी का है। हाँ, आदम और हव्वा को कहते वो दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे, मतलब कि ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई शर्म नहीं है। मैं खुदा के सामने, खुदा मुझे जानता है, जांचता है। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है, ऐ खुदा मुझे जांच और मुझे जान दे, मेरा उठना बैठना कर। आया मैं बदी की राह चलता हूं, मुझे कदीम राह में ले चल। खुदा को दावत देना कि तू मुझे जान, तू मुझे जान। खुदा के साथ एक ताल्लुक बनाना, खुदा में एक रिश्ता जोड़ना, ताकि इस रिश्ते में हम और ज्यादा मजबूत होते चले, ताकि मेरे वसीले से और आपके वसीले से वो मोहब्बत जो खुदा ने मुझसे की है, आपसे की है, वो मोहब्बत दूसरों तक पहुंचे, ताकि ये दुनिया मोहब्बत का गहवारा बने। इसलिए खुदा ने इसमें कोई बड़े बड़े हुक्म नहीं दिए, उसने क्या कहा? मोहब्बत करो। एक मोहब्बत का हुक्म है कि
कि तू खुदावंद अपने खुदा को सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपनी मानंद। ये एक ही हुक्म के दो शिके हैं और इसमें भी हम नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। खुदा से मोहब्बत का तो दावा रखते हैं लेकिन पड़ोसी से मोहब्बत का दावा नहीं कर पाते। खुदा के तारीफें और तमजीदें और दुआ करते हुए बड़े बड़े अल्काबात खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन पड़ोसी से प्यार करने के लिए, इसलिए यूहन्ना कहता है कि जिस खुदा को तुमने देखा ही नहीं उससे मोहब्बत का दावा है और जिन्हें तुम रोज देखते उससे मोहब्बत नहीं। ये कहते अगर तू खुदा से मोहब्बत का दावा करता है अपने भाई से नफरत करता है तो तू झूठा है। इसलिए मेरे चीजों उस मोहब्बत को हमेशा अपनी जिंदगी में चलाएं ताकि हम कम होते जाएं, मसीह हमें बढ़ता जाए, जिंदगी बढ़ती जाए और हम जिंदगी को लेकर दूसरों तक पहुंचे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। आज तो हम सब खड़े होंगे और अपने नाम का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, खुदा का जो आसमान और जमीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदूस की कुदरत से हमारी दुनिया से पैदा हुआ, उसने मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का दिन के बाद के दरमियान रहता है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की हालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर, कलीसिया व कस्बों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम दुआ मांगे कि खुदा कलीसियाओं में इत्तेहाद पैदा करे ताकि एक ही गल्ला, एक ही चरवाहा और एक ही ईमान का इकरार हो। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। हम दुआ मांगे कि खुदा पापा आज़म को फ्रांसिस को अच्छी सेहत अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें आज के मुकद्दस और जिंदा बाबरकत कलाम के लिए जो कि हम सब ने खुदा के बंदा की मार्फत सुना, ताकि आज का कलाम हम सब की जिंदगियों के लिए, हमारे घर घरानों के लिए, तमाम हाज़िर जमात के लिए बाइस से बरकत हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम कलीसिया के लिए और खुदा तमाम इन आपकी बेटियों बेटों के लिए जो कि खुदा अभी आपकी पाक हजूरी में आए हैं, कि खुदा जिस तरह आपने हमसे प्यार किया है हम भी एक दूसरे से इसी तरह प्यार करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं कि खुदा हमें ईमान की मजबूती और मोहब्बत की भरपूरी दे ताकि इस दुनिया में रहते हुए मसीह की मोहब्बत का प्रचार करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। हम दुआ करें प्यारे खुदावंद खुदा बाप आपके बंदा के लिए कि जिसके ज़रिए हम तक आज का खूबसूरत कलाम पहुंचा, अपने बंदा को सेहतयाबी और तंदुरुस्ती दे ताकि तेरे कलाम का प्रचार करता रहे। और प्यारे खुदावंद, इसके साथ साथ हम दुआ करें पूरी दुनिया में अमन और सुलह और सलामती के लिए और आपस में मोहब्बत और प्यार कायम रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। तेरे प्यारे बेटे और हमारे यीशु मसीह को बहुत सारे लोगों ने देखा और छुआ
निजात पाई तो खुदावन अब जितने लोग तेरे हुजूर में आए हैं, मैं और मेरा बेटा भी तेरे प्यारे बेटे और खुदावन यीशु मसीह का पाक बदन खाए और पाक हो चुके हैं। तुम्हारा जिस्म ताज़ा तब हमारी रूह सत हो जाए और खुदावन हम तेरे दुर्गुदगी के हुजूर में से इज्जत और जलाल शफा पा कर जाए। ये मांगता हूँ खुदावन तेरे प्यारे बेटे और खुदावन यीशु मसीह के नाम से मेरा ईमान बढ़े। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करो। दुआ करते हैं उन तमाम बीमारों के लिए जिनकी बात मासूम बनानी जा रही है, बशीरा वारस रोज रेशम बशीर के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस इबादत में भी शामिल है और बीमार हैं। खुदा ने सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ मांगे। हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा। ये प्यारा खुदा हर एक की दिली आरज़ू को तमन्नाओं को पूरा करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ मांगिए। हम दुआ करें फादर नदीम के लिए जो अब हमसे जुदा हो गए हैं, कि खुदावन को जहाँ जाए जिस तरह का प्यार मोहब्बत इखलाक वो हमें छोड़ के जा रहे, एक खादिम होने के नाते वो वही प्यार मोहब्बत अगली कलीसिया में भी जाके पहुँचाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं तमाम मरूमीन के लिए, अपने इज़्ज़ो-कारब के लिए और मुनीर गुलाम के लिए कि खुदा सबकी रूह को कबूल फरमाए और अब्दी आराम बख्शे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ मांगे। मालिक कोना मकान तमाम शफ़क़त के सरचश में जो दुआएं तेरी कलीसिया बड़ी अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती और बहुत सी दुआएं के दिलों में उन सब को सुनकर कबूल कर और बख्शने की गाज़ा तक पहुँचे। यीशु मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। हम सब बैठेंगे अजीज़ों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा पाक उनके बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम जानते हैं कि जितनी दफा हम तेरे बेटे की सलीबी कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं उतनी दफा हमारी निजात का काम पूरा होता है। बस इनायत कर के हम लायक तौर पर ये पाक इबादत अदा करें मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप या मर्द हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तुझी में हम हयात हरकत और हस्ती रखते हैं और इस बदन में रहकर ना सिर्फ हर रोज तेरी शफ़क़त को महसूस करते हैं बल्कि ज़िंदगी की ज़मानत भी यकीनी जानते हैं, क्योंकि हम इस रूह के पहले फल पाकर जिसने खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए पाशका का भेद एक दायमी भेद ही होगा। इसी सबब से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और फरिश्तों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी सिफ़तें बयान करते हैं। कदूस 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 खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। आलम बाला रोशना, मुहारी में वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला रोशना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। मेरे और अपने बच्चों की दुआएं नजदीक कबूल कर। पाक तुझको भेज। ताकि नजराने पाक मुतबरी हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून यीशु ने जो चुकाने के लिए तैयार होकर अपने आप भी खाने के मौके पर रोटी उसी तरह शुक्र किया रोटी को और ये कहकर अपने शागिर्दों को कि तुम सब उसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाए।
اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ لیا، اس سے دوبارہ تیرا شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہاری بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک تیری قیامت۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں اٹھائیں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہمارے روحانی باپ فرانسس، ہمارے اپنے سب قادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا کر۔ ہمارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، اس تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں تمہاری بریت حضرت یوسف اس کا نہائے پاک شوہر مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں اور شہیدوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ، اسی میں تجھ کا ملتے خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آج اس امت میں نجات دینے والے خدا یسوع سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جیسے ہمارے خداوند نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک پاک جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں اسلام کی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے ہیں۔ کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ کے رہی ہے۔ آمین۔ اے خدا، میں چاہتا ہوں میں اپنے اسلام کی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ ایمان کو نصیب کر اسے وہ اسلام کے طاعت بخش تو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ ہمارے خدا یسوع کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ایک دوسرے سے خدا کی سلامتی۔ اے خدا کے بدلے تجھے جان کے نام اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بدلے تجھے جان کے نام اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بدلے تجھے جان کے نام اٹھایا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک
हम सब इस पाक भरे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू कह गए कि तू मेरी सुनता है। हयात सबको पिलाता है मसीह। हयात
जो मोहब्बत खुदा हमसे रखता है हमने उसमें उसे महसूस किया और सच जान लिया। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अपनी मोहब्बत की रूह को हमें उंडेल दे और जिन्हें तूने एक ही आसमानी रोटी से सेव किया है उन्हें अपनी मोहब्बत में इज्जत दिल बना दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। ये एक पुकार है और एक बयान है। पुकार है सेलेस्टिन व नासिर और मरियम लतीफाबाद नंबर 10 का रहने वाला, हंसा डॉक्टर आसिफ नदीम पैट्रिक रुखसाना लतीफाबाद नंबर 6 की रहने वाली। ये जोड़ा आपस में निकाह का पाक साहब लेना चाहते हैं और ये इनकी पहली पुकार है। अगर किसी को कानूनी तौर पर या शरई तौर पर किसी रुकावट के बारे में मालूम हो तो बराए मेहरबानी पैरिश ऑफिस में इत्तला दें। और ऐलान जो है 29/1/2025 को बरोज बुध को हमारे बुजुर्गों का प्रोग्राम जो है वो होगा और तकरीबन मेरे इलाके में से मैंने सबको जो है वो दावतनामे जो है दे दिए और चंद 2-4 रहते हैं जिनको आज शाम के कल तक मैं दे दूँगा। इसमें बुजुर्गों के प्रोग्राम में शिरकत के लिए जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है वो आएंगे। और उसी दिन जो है बिशप साहब की जो है सालगिरह है और जब आप आएँ वो तमाम हमारे बहन भाई बुजुर्ग तो वो जो हैं पूरे 9:45 बजे 9:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाए। 9:45 बजे हम साथ जो हैं शुरू करेंगे। और अभी इसके बाद जो है आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे फादर जी फादर नजीम प्यारेलाल हमारे साथ थे और अभी ये खुशी की बात भी है कभी ये कोटरी पैरिश पुलिस होकर कोटरी में तक बादला हुआ है। तो आज जो है
हम इनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए फादर जमील साहब ने और तमाम पेरिश टीम ने जो है इसके फादर जी को बुलाया कि बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम फादर जी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। इसलिए फादर जी ने फादर जी से बात की और फादर जी ने आज ये वक्त निकाला। अभी जो है फादर जी आएंगे और तमाम वो बहन भाई बेटियां बेटे जो कि अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं बराए मेहरबानी तकलीफ के साथ आस्ता आस्ता आएँ और आकर फादर जी को जो है तोहफा पेश करें आखिरी बरकत के बाद। ठीक है, शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आदर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सब पर नाजिल होती रहेगी। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलाम की है। खुदा का शुक्र हो। मैं हुक्म और देते सदा चलेगा रवांगा मुनादी हमेशा भी करेगा रवांगा मैं पल्ला मसीह। मैं हुक्म और देते सदा मैं हुक्म और देते सदा चलेगा रवांगा मुनादी हमेशा भी करेगा रवांगा मैं पल्ला मसीहा कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैं हुक्म और देते सदा चलेगा रवांगा मुनादी हमेशा भी करेगा रवांगा मैं पल्ला मसीहा कभी भी नहीं
Hey,